मैं अमिता डोभाल अपने YouTube चैनल भाषा सेतु के माध्यम से कक्षा 10वीं का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेकर प्रस्तुत हूँ। पाठ पढ़ने से पहले आइए लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भोभो, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय मतलब मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया की भावना, दिव्य, अलौकिक। बच्चों, पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के लिए लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। उनके चेहरे पर वो भाव दिखाई देते थे जो उनके मन में थे। अलौकिक चमक उनके चेहरे पर थी। पाठ सुनिए। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद मतलब एक तरह का जहरीला फोड़ा, गैंग्रीन भी इसे हम कहते हैं, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? रगों मतलब नस, विधान अस्तित्व। लेखक कह रहे हैं कि फादर जो इस तरह से शरीर में जहरबाद के फैलने से जिनकी मृत्यु हो गई, जो सबको मीठे शब्दों में बातचीत करते थे, व्यवहार में बहुत खरे थे, इस तरह से कष्टपूर्ण मृत्यु का सामना क्यों करना पड़ा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। आस्था मतलब विश्वास, अस्तित्व जीवन। लेखक कह रहे हैं कि जो ईश्वर को मानते थे, भगवान पर जिनका अडिग विश्वास था, सारा जीवन उन्होंने ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। लोगों से मधुर वाणी में बातचीत करते थे, जिनके मन में इतनी दया के भाव थे, उनको इतनी कष्टप्रद मृत्यु क्यों? ये सवाल किस भगवान से पूछें? वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? देह मतलब शरीर, यातना, दुख, परीक्षा, जांच, देरी, दहलीज। लेखक कह रहे हैं कि इतनी कष्टपूर्ण यातना, उसकी परीक्षा उन्हें क्यों देनी पड़ी? ऐसा उन्होंने कोई कर्म नहीं किया था। बहुत अच्छे थे जीवन में, सबकी मदद करते थे, दूसरों के लिए मिठास भरे शब्द बोलते थे, फिर ऐसी मृत्यु क्यों? इस बात का लेखक को बहुत दुख है। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर।
पादरी मतलब ईसाई धर्म के सन्यासी या आचार्य। चोग्या, गले से पाँव तक लंबा कुर्ता। झाई, चमक। आतुर मतलब उत्सुक। लेखक कहते हैं कि गोरे रंग के थे और उनकी दाढ़ी भी चमक लिए हुए थी। नीली आँखों वाले, हमेशा दूसरों को गले लगाने को उत्सुक रहते थे। इतनी ममता थी उनके मन में, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक ने कहा कि फादर से मिलना, वो सबको गले लगाते थे। अपने प्रियजन के लिए उनका प्यार उमड़ कर आता था। लेखक कहते हैं कि 35 वर्षों से वो फादर को देख रहे थे। इलाहाबाद में भी उसी प्रकार प्रेम से मिलते थे और दिल्ली आते थे तो भी लेखक को गले लगाते थे। उनका मानना है कि उनकी बाहों का दबाव जो उन्हें अंग लगाते थे वो आज भी वो महसूस करते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। निर्मल मतलब पवित्र। लेखक याद कर रहे हैं फादर को कि उनको याद करना भी एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। मतलब कि उनकी स्मृतियों को याद करने से दुख तो होता है, लेकिन मन में एक अद्भुत असीम शांति का अनुभव होता है। लेखक कहते हैं कि उनको देखने मात्र से ही ऐसा लगता था कि हमने करुणा के निर्मल जल में स्नान कर लिया हो, पवित्र जल में स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना तो लगता था कि हमने कर्म में दृढ़ निश्चय ले लिया हो, अच्छे कर्म करने का दृढ़ संकल्प ले लिया हो। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल बच्चों एक निराला जी के प्रसिद्ध काव्य संकलन से प्रेरणा लेते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल समूह की स्थापना की गई थी और परिमल में गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना की जाती थी, मतलब उन्मुक्त बहस की जाती थी। और परिमल का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद था। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। निर्लिप्त का मतलब जो लिप्त ना हो। गोष्ठियाँ विचार के लिए बुलाई गई सभा, गंभीर, गहरी। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक राय मतलब खुलकर विचार प्रकट करना। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीषों, आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। वात्सल्य का मतलब छोटों के प्रति स्नेह। देवदारू पहाड़ों पर पाया जाने वाला बहुत लंबा और छायादार वृक्ष। तो बच्चों, लेखक कहते हैं कि वे परिमल के दिन उन्हें याद आते हैं जब वे हमारी रचनाओं में, मतलब लेखक और अन्य लेखकों के साथ बैठते, गोष्ठियों में शामिल होते और खुली राय देते, खुली आलोचना करते। लेखक कहते हैं कि वे हमारे घरों में आते, किसी भी उत्सव में, संस्कारों में बड़े भाई की तरह। बड़ा भाई हमेशा आशीर्वाद देता है, पुरोहित बहुत पवित्र होता है। उसी प्रकार से फादर बुल्के परिवार में आते लेखक के और उन्हें आशीर्वाद देते। लेखक याद करते हैं अपने बच्चे के अन्नप्राशन के दिन को, जबकि फादर ने उनके मुख में उसे ग्रास खिलाया था, अन्न का दाना डाला था। तो ये कार्य
परिवार के लोग करते हैं, लेकिन फादर ने लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का दाना डाला। ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि वो उनके परिवार में आशीर्वाद देते थे। लेखक याद करते हैं कि फादर कामिल बुल्के की नीली आंखों में हमेशा छोटों के प्रति स्नेह प्यार चमकता रहता था। वे कैसे थे? देवदारू पेड़ जो कि इतना लंबा और छायादार वृक्ष होता है, फादर कामिल बुल्के बिल्कुल उसी पेड़ की तरह अपनी छाया लेखक के परिवार पर बनाए रखते थे। लेखक का परिवार क्या, सभी छोटों के प्रति उनका अभूतपूर्व प्रेम झलकता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लबालब मतलब पूरी तरह भरा हुआ। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि फादर इलाहाबाद में सड़कों पर साइकिल पर चलते थे और लेखक के पास आकर उनकी साइकिल रुकती, हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते हुए रहते और कहते, देखो मैंने पढ़ लिया। तो क्या पढ़ लिया उन्होंने? साइन बोर्ड पर लिखे हुए वाक्य पढ़ लिए, हिंदी के वाक्य पढ़ लिए और इतना खुश होते थे वो उन वाक्यों को पढ़कर। लेखक कहते हैं उन्होंने फादर को कभी क्रोध में, गुस्से में नहीं देखा, हमेशा प्यार से लबालब देखा। मतलब दूसरों के प्रति स्नेह, ममता के भाव हमेशा महसूस किए। लेखक सोचते हैं कि बेल्जियम में वे इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, पर मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हो गई, जबकि घर में सब थे, माता पिता भाई बहन। सब होने के बाद उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा क्यों जागृत हो गई होगी, ऐसा लेखक सोचते थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। बच्चों, लेखक फादर से पूछते हैं कि क्या आपको अपने देश की याद आती है? तो फादर का जवाब सुनिए। वो कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। लेखक कहते हैं कि मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपका जन्म हुआ। फादर कहते हैं हाँ, मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर है, रेम्स चैपल है मेरी जन्मभूमि। लेखक पूछते हैं कि घर में किसी की याद आती होगी? फादर कहते हैं हाँ, मुझे अपनी माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। तो बच्चों, जब कोई अपने देश से या अपने माता पिता से दूर चला जाता है तो उनकी याद हमेशा उन्हें सताती है। इसी प्रकार फादर को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। स्मृति मतलब याद, डूब जाना मतलब खो जाना। फिर अपनी माँ को याद करते हुए उसी में खो जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी मतलब काम करने वाले, बिजनेस करने वाले। एक भाई वहीं पादरी हो गया, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एकाध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। बच्चों, लेखक जब बात करते हैं फादर से तो बताते हैं कि माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, माँ को बहुत याद करते थे। उनके जो अभिन्न मित्र थे डॉक्टर रघुवंश,
उनको वो अपनी माँ की चिट्ठियाँ भी दिखाते थे। फादर के मन में अपने पिता और भाइयों के लिए बिल्कुल लगाव नहीं था। एक भाई उनका वहीं पादरी हो गया था और दूसरा भाई वहीं काम करता था, वह विवाहित था। बहन उनकी बहुत जिद्दी थी, उसने बहुत देर से शादी की। लेखक कहते हैं कि फादर ने एक आध बार अपनी बहन की शादी की चिंता भी व्यक्त की। भारत में बस जाने के बाद फादर 2 या 3 बार बेल्जियम गए अपने परिवार से मिलने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। लेखक ने कहा कि फिर आप क्यों आए? उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूँ। लेखक पूछते भी हैं कि अपना देश छोड़कर या परिवार छोड़कर आप भारत में क्यों आए? तो फादर बहुत सहज रूप में कह देते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी। वे बाल को किसी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। हाथ से गया मतलब वश में नहीं है। तो फादर ने मुस्कुराते हुए बड़े सहज मुस्कान से लेखक को बताया कि माँ ने तो बचपन में ही कहा था कि लड़का तो वश में नहीं है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास जाने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। धर्म गुरु मतलब धर्म की शिक्षा देने वाला पादरी। तो लेखक कहते हैं कि माँ ने तो बचपन में घोषित कर दिया था, ऐसा फादर ने बताया। लेकिन इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी हो गए और उन्होंने धर्म पालन किया, धर्म की शिक्षा भी ली, पादरी भी बने। और जब उन्होंने सन्यास लिया तो उन्होंने अपनी शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। लेखक पूछते हैं कि सन्यास लेकर भारत आने की बात कैसे मन में उनके आई? तो फादर कहते हैं कि नहीं जानता मैं, बस मेरे मन में था कि मैं भारत जाऊं। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार मतलब धर्म का पालन व आचरण। बच्चों, जब कोई पादरी बनता है या संन्यास लेता है उसके लिए भी एक पढ़ाई है। अब देख रहे हैं पादरियों के बीच में धर्माचार, धर्म का पालन व आचरण करने की पढ़ाई उन्होंने वहाँ पर की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास। शोध प्रबंध मतलब खोज करने के बाद लिखी गई पुस्तक। बच्चों, फादर कामिल बुल्के ने कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे जब इन्होंने ये शोध प्रबंध लिखा, रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उनके अध्याय पढ़े जाते हैं। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया नील पंछी के नाम से। तो फादर कामिल बुल्के ने ब्लू बर्ड को हिंदी में रूपांतरित किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। तो बच्चों, उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष रहे। वहीं पर उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। फिर वे बीमार पड़ गए, पटना आए, दिल्ली आए
और हमेशा के लिए चले गए। 47 वर्ष वे भारत में रहे। 73 वर्ष की उनकी जिंदगी रही। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोजकर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? बच्चों, लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी थे, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। जो रिश्ते उन्होंने बनाए कभी तोड़ा नहीं। लेखक कहते हैं, दसियों साल बाद भी उस रिश्ते की गंध महसूस होती थी, क्योंकि जब फादर दिल्ली आते तो समय निकालकर, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 2 मिनट के लिए ही सही, वे लेखक से ज़रूर मिलते थे और अपने मित्रों से भी। तो ऐसा कौन सन्यासी करता है? क्योंकि सन्यासी तो मोह माया से दूर होता है। फादर ऐसे नहीं थे। ममता और प्रेम का तो उनमें गुण थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य मतलब जो बात काटी ना जा सके, तर्क मतलब विचार। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। झुंझलाते मतलब खींच प्रकट करते हुए। तो लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इसकी तकलीफ वो हमेशा मंच से बताते थे और ऐसे तर्क देते थे जिन्हें हम काट नहीं सकते। बस इसी एक बात में उन्हें परेशान होते देखा है। वे कहते थे, हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं और कोई उन्हें चिंता नहीं थी। हिंदी के प्रति उनकी झुंझलाहट देखी जा सकती थी। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। निजी मतलब अपनी। तो लेखक कहते हैं कि सबके बारे में पूछते थे वो। घर परिवार के बारे में, किसी को कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। बड़े से बड़े दुख और मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। सांत्वना मतलब तसल्ली, जादू भरे, प्रभावशाली। तो लेखक बताते हैं कि जब फादर 2 शब्द इतने प्रभावशाली बोलते थे कि सारा जीवन चमक उठता था, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। विरल मतलब कम मिलने वाली। लेखक कहते हैं कि फादर में जो उनकी साधना थी, उससे ऐसी शक्ति जागृत थी कि वे इतने प्यार भरे शब्दों में, जो कहीं और शांति नहीं मिल पाती, ऐसी शांति भरे शब्द उन्होंने कहे जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई। फादर ने उन्हें समझाया कि हर मृत्यु जीवन को नई राह दिखाती है। आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत मतलब शव रखने वाला संदूक या बक्सा, जिस्म शरीर। लेखक कह रहे हैं कि फादर बीमार रहे और उन्हें पता भी नहीं चला। इस बार जब उन्होंने देखा तो फादर ने उन्हें बाहें खोलकर गले से नहीं लगाया, क्योंकि उनकी तो बाहें सूजी हुई थी। वो अब शव बन चुके थे और ताबूत में उनका शव रखा हुआ था। जो शांति बरसती थी
वह चेहरे पर स्थिर थी। स्थिर मतलब स्थिर। तो जो शांत मन के जो भाव थे जो चेहरे पर आ जाते थे, अब वे स्थिर हो गए। तरलता जम गई थी, भावनाएं सब खत्म हो गई थी, क्योंकि उनका शरीर शव में बदल गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कब्रगाह मतलब जहाँ मुर्दे या शव दफनाए जाते हैं। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। परिजन मतलब संबंधी। फिर उसे उठाकर एक लंबी, सकरी, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। संकरी मतलब तंग, घनी, गहरी, छोर, किनारा, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक मतलब मौन। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे दिल्ली से कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ताबूत को छोटी सी गाड़ी से उतारा गया और साथ में थे कुछ संबंधी, रघुवंश जी का बेटा राजेश्वर जी, और वे उस ताबूत को उठाकर ले गए एक तंग, गहरी जगह पर जहाँ पर कि पेड़ों की छाह थी। ऐसा लग रहा था कि मौन कब्र भी उनका इंतज़ार कर रही है, उनको धरती की गोद में सुलाने के लिए। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। करील मतलब कटीली झाड़ियाँ, वृत्त मतलब गोले। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पाद्रीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। गैरिक वसन मतलब साधुओं द्वारा पहने जाने वाले गेरुए वस्त्र। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अपरिचित, अनजान आहटों, आवाज सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। चारों तरफ कब्र और तेज धूप। वहाँ सब उनके मित्रगण, संबंधीगण खड़े थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर निर्मला जैन, पादरीगण, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, सब सिमट कर उदास चेहरों के साथ कब्र के चारों तरफ खड़े थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि मतलब ईसाई धर्म में क्रियाक्रम करने का तरीका। रांची के फादर पास्कल तोइना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। श्रद्धांजलि अर्पित मतलब श्रद्धा प्रकट करना, श्रद्धा चढ़ाना। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। बच्चों, जब फादर का अंतिम संस्कार हुआ और मसीही विधि से ईसाई धर्म के अनुसार ही उनका संस्कार किया गया, तो फादर पास्कल तोइना के द्वारा प्रार्थना की गई और उन्होंने उनके जीवन और कर्म के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के जो धरती में चले गए, जिनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, फिर ऐसे रत्न पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय मतलब जिसका अनुकरण करना चाहिए, नमन मतलब नमस्कार करना।
सर झुकाना। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी कहा, श्रद्धांजलि देते हुए, कि उनका जीवन का हमें अनुकरण करना चाहिए। सादर नमन किया उन्होंने। फिर देह कब्र में उतार दी गई और इस प्रकार फादर कामिल बुल्के का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। स्याही फैलाना मतलब लिखने की व्यर्थ कोशिश करना। लेखक कहते हैं कि फादर कामिल बुल्के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक होगी कि उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि ये लिखने की व्यर्थ कोशिश करने के समान है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। लहलहाता मतलब शान से झूमता हुआ, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। आँच मतलब गर्मी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के संसार से चले गए, सबसे छायादार पेड़ की तरह, सबसे अलग, सबके होकर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के समान, जिनकी स्मृति उन सभी के मन में जो उनके सर्वाधिक निकट थे, यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान आजीवन बनी रहेगी। लेखक उस महान आत्मा रूपी पवित्र ज्योति के समक्ष श्रद्धानत है। आशा है आपको पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक स्पष्ट हुआ होगा। मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ अगली वीडियो में।